श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार परीक्षा की भूमि है, जहां एक घाव भरने से पहले दूसरा तैयार हो जाता है। जो अपने मन को दृढ़ बना लेता है वही इस अग्निपथ पर आगे बढ़ सकता है। हर संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आता है। अगर तुम गिरने से डरोगे तो कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और पुराने धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख ले, क्योंकि जो एक बार दूर चला जाए वह फिर कभी आत्मीय नहीं हो सकता। यदि किसी के खो जाने का डर तुम्हें हर दिन सताता है तो समझो कि तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। रिश्ते डर से नहीं, आत्मीयता से टिकते हैं। सच्चे लोग मजबूरी में नहीं बल्कि साए की तरह साथ निभाते हैं। कलयुग में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान स्वार्थी होता जाएगा। जब तक उसे तुमसे लाभ मिलेगा तब तक वह तुम्हारा बना रहेगा, लेकिन स्वार्थ पूरा होते ही वह पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो एक बार भरोसा तोड़ दे वह फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे नियति ने पलट दिया। जो अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम निर्बल हो, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर अपार धैर्य है और तुम उचित समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। मैं न टूटा, न मेरी उम्मीदें ध्वस्त हुई। जो मुझे गिराने आए थे वे खुद कई बार गिर पड़े। जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं उनका स्वयं का पतन निश्चित होता है। जब दिलों पर स्वार्थ हावी हो जाता है तब प्रेम की निश्चलता समाप्त हो जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है और सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो दिल से जुड़ा हो, न कि स्वार्थ से। लोग मीठे बोलते हैं लेकिन उनकी मंशा कुछ और होती है। यह संसार स्वार्थ और छल से भरा है, जहां हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए कई मुखौटे पहनता है। इसीलिए खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे अडिग बना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ढगा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की गति इतनी तेज होती है कि इसे अंगुली से महसूस करना संभव नहीं होता, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली है कि एक पल में सारी स्थिति बदल सकती है। इसलिए कभी अपने बल या संपत्ति पर अहंकार मत करो, क्योंकि यह सब समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर टिकते हैं। ये समर्पण और स्नेह से बंधे होते हैं, न कि अहंकार और स्वार्थ से। आजकल रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से अधिक जुड़े होते हैं। लोग तब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं जब तक कोई समस्या नहीं आती, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। स्वार्थ की दीवार जब खड़ी होती है तो वही लोग सबसे बड़ा घाव देते हैं जो पहले आपके अपने होते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद में चैन जरूर होता है। पाप से कमाए गए धन से तो सोने की ताकत मिलती है, लेकिन शांति की कीमत हमेशा छीन जाती है। सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, जिन पर हमने स्वयं हस्ताक्षर किए होते हैं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को पहचानो, क्योंकि जो दिखते हैं वे हमेशा वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि की बजाय बाहरी चीजों में सुख की तलाश करता है, जबकि असल में मन को भजन की भूख चाहिए, न कि सिर्फ शरीर को भोजन। यदि शरीर को भूख नहीं लगती तो वह रोगी है। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भूलने में पूरा जीवन बीत जाता है। यही जीवन का सच है, जो आज तुम्हारे पास है वह कल खो सकता है, और जो खो चुका है उसकी यादें हमेशा साथ रहती हैं।
समय को पहचानो, क्योंकि समय खुद कहता है कि मैं फिर नहीं आऊंगा, और एक पल भी बीत चुका होता है। अगर मन में भजन की भूख नहीं है तो जीवन का असली सुख खो जाता है। समाज में यह अजीब अन्याय है कि बेटियों से यह कहा जाता है कि घर की इज्जत बचाए रखो, लेकिन बेटों से कोई यह नहीं कहता कि किसी और के घर की इज्जत ना तोड़ें। समाज तभी बदलेगा जब संस्कार सिर्फ बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। वही व्यक्ति सम्मान का असली हकदार होता है जो दूसरों को सम्मान देता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि यह दुनिया के अन्याय, छल कपट और समय के थपेड़ों से कभी भी कमजोर ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, लेकिन जब तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करोगे और खुलकर जियोगे तो यही असली विजय होगी। जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक यह संसार तुम्हें अपनी इच्छा से मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते, तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं ताकि हर कोई मुझे पसंद कर सके। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तो यह जान लो कि प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन का सत्य है। जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, मुस्कुराते रहना और अपना रास्ता खुद बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक वह तुम्हारे हाथों में ना आ जाए। जो बीच में रुक जाते हैं वे कभी याद नहीं रहते, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, ये तप, त्याग और लगातार प्रयास का परिणाम होती है। हर खुशी का एक मूल्य होता है जो मां अपने बच्चों के लिए पसीने में डूब कर करती है, और पिता जो धूप में झलकर करता है वही उनके सुख का कारण बनता है। लेकिन हम अक्सर इन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है वह जीवन में कितना भी ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सभी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक नहीं होते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हुए भी मर जाते हैं। जिनका साथ देने का साहस नहीं है उनके साथ सफर की शुरुआत कभी मत करो। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने विरोध करते हैं। डर उन लोगों से होना चाहिए जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाते हैं। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही विशेष हो। खुद को किसी और से तुलना करना खुद का अपमान करने जैसा है। अगर जीवन में ऊंचा उड़ना चाहते हो तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। किसी के अधीन रहकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान बन जाए, और अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि यह दुनिया तुम्हें झुका ना सके। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर शांति और आनंद चाहिए तो सबसे पहले यह सोचना छोड़ दो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जितना तुम दूसरों के बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो लोग हमेशा दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं वे कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए दूसरों के कामों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अगर दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करो, खासकर अपनी मां का, क्योंकि मां का हृदय परमात्मा का निवास स्थल होता है। मां को खुश रखना तो जीवन के सारे दुख खुद ही दूर हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। जो मां की सेवा करता है उसके लिए भगवान अपने रास्ते खुद खोलते हैं। दुआ मांगने से वही मिलता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर बार बार टोकती है, लेकिन यह केवल तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझता है वह गिर जाता है, और जो इसे सीखने के रूप में स्वीकार करता है वह महान बनता है। इंसान दो चीजों में असहाय होता है, न तो वह अपने दुख किसी और से साझा कर सकता है
और ना ही किसी का सुख खरीद सकता है। इसलिए जो भी है उसे स्वीकार करना सीखो। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। कठिनाइयां वैसे लगती हैं जैसे भारी पत्थर, लेकिन जब उन्हें उठाने की हिम्मत जुटाई जाती है तो वे उतनी भारी नहीं होती जितनी दूर से लगती हैं। मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने डर से मुकाबला करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब दिल बोझिल हो जाता है और उसकी पीड़ा सहना असंभव सा लगता है, पर याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है। जो इस कठिन सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सशक्त बनता है। किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि सत्य को समझने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। सफाई तब देना सही होता है जब सामने वाले में उसे समझने की ताकत हो। खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि एक कला है, और यह कला उन लोगों को आती है जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बनकर। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चुनौती तुम्हारी शांति को हिला ना सके। जब तुम्हारा मन लोहे जैसा मजबूत होगा तब यह संसार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान खुद को पहचानने की गलती कर बैठता है तो वह जीवन की कठिनाइयों का शिकार हो जाता है। वह दूसरों के विचारों और निर्णयों में इतना उलझ जाता है कि अपनी असली कीमत ही भूल जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि इसे कमजोर करोगे तो यह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। दूसरों के कामों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि उनके कर्म उनकी राह तय करेंगे, जबकि तुम्हारी राह तुम्हारे कर्मों से बनेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, और जब तक उस तक ना पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल रास्ता अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मां का आशीर्वाद वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाए रखता है। जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि कष्ट मिल रहे हैं तो यह तुम्हारे ही द्वारा बोया हुआ है। संसार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह बस कर्मों का खेल है। इंसान दो बातों में असहाय है, ना तो वह अपने दुख किसी और को दे सकता है और ना ही किसी और का सुख खरीद सकता है। यह सत्य है कि तुम्हें हर सुख और दुख अकेले ही जीना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लो तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मुश्किलें पर्वत जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पार करने का साहस करते हो तो वे छोटी सी धूल के कण की तरह नजर आने लगती हैं। जितना अधिक तुम डर से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता, कुछ जीवन भर रहते हैं और कुछ पल भर के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे वहीं लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होता है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देंगे। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद कई बार गिरेंगे, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे वे एक दिन अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। अपनी राह पर चलने में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। याद रखो, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम दूसरों के काम आओ तब तक उनकी तारीफ होगी, लेकिन जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे। फिर भी तुम्हारी असली पहचान दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल से बनती है। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बनकर बढ़ो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं
जो सरल और नरम दिल वाले होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। इस संसार में सरलता की कद्र कम है और चालाकी को अधिक महत्व दिया जाता है। परंतु याद रखना कि सच्चाई और निष्कपटता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उसे दिखाना जरूरी है कि सरलता में भी अपार शक्ति होती है। जिन लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें केवल पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करते हैं वे वास्तव में तुम्हें पहचानते हैं। यह समझो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ विष बोएंगे। ऐसे लोग उन्हीं अमृत की तरह होते हैं जो दिखने में मधुर होते हैं लेकिन अंदर से विषैले होते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े रहते हैं वहां खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जीभ वही बोलती है जो मन में होता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो, क्योंकि अगर तुम हमेशा दूसरों को खुद से अधिक महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ में सैकड़ों खामियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, मैं कभी खुद को किसी के सामने इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सकें। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कभी कभी हम यह सोचकर चुप रहते हैं कि रिश्ते में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य नहीं सह सकता वह पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी तब महत्वपूर्ण होती है जब शब्दों की कोई कद्र ना हो, लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज को गूंजना चाहिए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। केवल सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उनके ऊपर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वह केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो संकल्प में अडिग रहता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती। किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी पीड़ा को भगवान के पास छोड़ दिया तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा भगवान होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो वास्तव में अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखो, लेकिन जब अपने नजरअंदाज करने लगे तो वही सबसे बड़ी चोट होती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही असली मित्र है। इस दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो तुम्हारे सामने मधुर बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। वे असल में अवसरवादी होते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन याद रखना, यदि तुम हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा नहीं है, बल्कि वह विश्वास खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैलाता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोग कभी माफ नहीं किए जाने चाहिए, भले ही वे टूट जाएं या तुम्हें छोड़कर चले जाएं। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। यह संसार अब इतना गिर चुका है
कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों को समझना। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं बल्कि भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कदर करनी होती है वे बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर, यही इस युग की सच्चाई है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने असली रंग को बनाए रखना चाहिए। सबसे भाग्यशाली वही है जिसे भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म मिलता है। जब यह तीन चीजें संतुलित रहती हैं, तब जीवन सच्चे अर्थों में संतुलित रहता है। इसलिए यह सीखो कि क्या भूलना है और क्या संजोना है। प्यार केवल एक खेल नहीं होता जिसे कोई भी खेल सके। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो दिल से कमजोर होते हैं, क्योंकि जब मोहब्बत में दर्द मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं बल्कि आत्मा भी थरथरा जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती हैं। शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना कि हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती हैं, रिश्ते नहीं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि अगर तुम सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। यह जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो यह बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पक जाए तो यह इंसान को ही बीमार कर देती है। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और हर बात का विश्लेषण करना मानसिक अशांति का कारण है। जितना हो सके अपने मन को हल्का रखो और जीवन को सरलता से जियो। कभी कभी हमें सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम भी दूसरों के सामने अपनी कमियों को छिपाते हैं। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें तो यह संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जीवन अपने दम पर जीने का नाम है। दूसरों के भरोसे केवल उम्मीदें पलती हैं। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, तब तक लोग तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असल में महान होते हैं वे अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, न कि अपने अहंकार से। छोटे लोग बड़े मौके पर काम आते हैं, लेकिन बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा देते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहां इंसान की असली पहचान उसकी विनम्रता से होती है, न कि उसके धन या बल से। धन का अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ी सी जरूरत होती है, जबकि जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जो इसे इकट्ठा करने में लगा रहता है वह जीते हुए भी मृत होता है। धन का असली मूल्य तब है जब इसका उपयोग सेवा और परोपकार में किया जाए। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि तारीफों के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह ना तारीफों से फूलता है, ना निंदा से टूटता है। सांसों का रुकना ही मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति अन्याय के सामने चुप रहता है, जो अपने धर्म, अस्मिता और सत्य की रक्षा नहीं करता, वह मरा हुआ होता है, भले ही वह जीवित हो। जो केवल सहता है और कभी आवाज नहीं उठाता, वह जीते हुए भी मृत समान होता है। साहसी व्यक्ति कभी भी मुश्किलों में नहीं रोते, वे हर हालात का सामना करते हैं। जो अपने दिल में सीखने का जुनून रखते हैं वे कभी हारते नहीं।
कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि कौन जानता है हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां और ना ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को सम्मान दो। कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा, जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुख सुविधाओं की चाह रखता है वह अपने असली सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाता। अगर खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वही होती है जो निंदा से आती है। जहां एक व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, वहीं जरूरत के समय लोग बिना किसी रिश्ते के भी आपस में गहरे रिश्ते बना लेते हैं। और जब वह जरूरत खत्म हो जाती है तो वही लोग जो एक समय आपके लिए महत्वपूर्ण थे, आपके बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ के तराजू पर मत तोलना। जो लोग तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ और जो नहीं है उन्हें जाने दो। जीवन में ठोकरें खाकर ही इंसान समझता है कि मंजिल की कितनी अहमियत है। अगर तुम गलत से नहीं टकराते हो तो सही को पहचानने की क्षमता भी तुम में नहीं आती। जीवन दरअसल अनुभवों का नाम है और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी क्या कमाल करते हैं, वे इंसान से उम्मीदें रखते हैं और जब कुछ गलत होता है तो भगवान से शिकवे करने लगते हैं। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्मों पर विश्वास करता है वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ना कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके और ना कोई आलोचना तुम्हें टूटने और हार मानने पर मजबूर कर सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो, चाहे जितनी भी मुश्किलें सामने आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संस्कार किसी को झुकाने का तरीका नहीं होते, बल्कि यह स्वयं झुककर संतोष प्राप्त करने का गुण है। किसी से वाद विवाद करके जीतने से कहीं बेहतर है कि तुम उसे अपने मौन से पराजित करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ बहस करने के लिए तैयार रहता है वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय न गवाएं, बल्कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां खोजने का प्रयास करें, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण रूप से बुरा या संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर तुम्हारे कानों में गूंजती रहती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा भले ही फिर से जुड़ जाए, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो मीठी बातें करता है वह अच्छा भी हो। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि केवल शब्दों पर। किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वह व्यक्ति भी यह साबित कर देता है कि इस दुनिया में भरोसा करना वास्तव में एक मूर्खता है, तो यह एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। मगर ध्यान रखना कि किसी एक की बेवफाई के कारण पूरी दुनिया पर विश्वास न खो दो। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जो लोगों को बदल देती हैं। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि जब तुम्हारा दिल टूटा था तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे अपना दर्द भूलने का वक्त ही नहीं मिला। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमें अपनों की खुशी के लिए अपने घाव छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती। कभी कभी दिया भी तेल की कमी से बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता। कई बार हमारी अपनी चुप्पी और उपेक्षा भी उसे समाप्त कर देती है।
पिता और सूरज की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हमारे साथ हैं तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण का कहना है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही वह धरोहर हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग करते हैं। इसलिए यह चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। वक्त ने तुम्हें फंसाया है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम हालातों से हारने वाले नहीं हो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन की असली हार होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने की कला सीखता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में छुपा होता है, न कि दांतों में। हम अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार सकते हैं या उसे नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका सही उपयोग करो। यदि तुम इस चिंता में डूबे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम अपना जीवन कैसे जी पाओगे। लोग अक्सर तुम्हारी खुशी से अधिक इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी नहीं छिप सकता। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार को देखो, ना कि उसके बाहरी रूप को। जो लोग सच्चे होते हैं वे कभी दिखावे की आवश्यकता नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही लोग धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना सको, उतनी जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। घर बदलना या समय बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बदलता है तब जो घाव लगता है वह सबसे गहरा होता है। परंतु यह भी सच है कि समय के साथ हर कोई बदलता है, कुछ लोग अच्छे के लिए, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए। मेरी शख्सियत परख से परे है। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कीमत समझने योग्य नहीं होता। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करते हैं, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है उसके लिए सभी द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन जो संकल्प पर अड़िग रहता है उसके लिए नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। डर उन लोगों से मत रखो जो खुलकर बहस करते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो दोस्त बनकर छल करते हैं, क्योंकि जो शत्रुता को खुले रूप में अपनाते हैं उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन जो मित्र बनकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। शुगर का डर अब लोगों में इतना बढ़ गया है कि वे मीठी चीजों से बचने लगे हैं, लेकिन मीठे शब्दों में छिपा जहर अब भी पहचाना नहीं जा रहा है। इसीलिए मीठी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि यह देखो कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सत्य को उसके असली रूप में प्रस्तुत करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। सच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता वही सबसे अधिक चुभता है, लेकिन सच को छुपाने से वह बदल नहीं जाता। तूफानों से डर केवल उन्हीं को लगता है जिनका मन डगमगाने लगता है। यदि तुम्हारे साथ एक सच्चा मित्र, एक सच्चा संबंध और स्वयं पर अटूट विश्वास है तो कोई तूफान तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। जिनका मन निर्मल है उनकी काया कैसी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप शरीर का है, लेकिन सुंदरता आत्मा की होती है। जो लोग बाहरी चमक दमक में उलझे रहते हैं वे सच्चे सौंदर्य को कभी पहचान नहीं सकते। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंदित होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर सुख पाता है।
जो झुक सकता है वही वास्तव में बड़ा होता है। सर्दियों में हम जिस सूरज के लिए तरसते हैं वही गर्मियों में बोझ बन जाता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जरूरत खत्म होने पर कद्र भी खत्म हो जाती है। एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव और अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इस दुनिया में गुणों की पूजा होती है, ना कि रूप की। जो अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाए रखता है वह सदा स्मरणीय रहता है। प्रेम कमजोर दिलों का खेल नहीं है। यह केवल वे निभा सकते हैं जिनमें सहन शक्ति, समर्पण और स्वार्थ के बिना प्रेम होता है। जो सिर्फ पाने की चाह में प्रेम करते हैं वे मोह में होते हैं, प्रेम में नहीं। यदि तुम्हें पहले से सत्य का पता है तो डरने की कोई बात नहीं। डर उन लोगों को होता है जो अनिश्चितता में जीते हैं, लेकिन जिसने अपना हर प्रयास कर लिया हो वह हर परिणाम के लिए तैयार रहता है। जहां तुम्हें हर बार एडजस्ट करना पड़े, समझ लो वह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन को सेट करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर हाल में खुद को समेट कर रह जाओ। तुम्हारा सम्मान वहां होना चाहिए जहां तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े रह सको। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोग तुम्हें तोड़ दें। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी सोच और अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, ना कि दूसरों की आलोचनाओं पर। जो दूसरों को नीची नजरों से देखता है वह खुद को कभी ऊंचा साबित नहीं कर पाता। तुम्हारी ऊंचाई किसी और को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि अपने कर्मों से साबित होती है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसे होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य मत मानो, बल्कि इसे अपनी समझ की परख मानो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। यदि कोई तुम्हारी मौजूदगी का आदर नहीं करता तो उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराने का साहस रखो। सहनशीलता को अपनाओ, परंतु अपनी भावनाओं को दबाओ मत। मान और सम्मान पैसे से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो धन के बल पर सम्मान चाहता है वह केवल बाहरी दिखावे को खरीद सकता है, लेकिन जो संस्कारों से सम्मान अर्जित करता है उसकी पहचान अमर रहती है। जीवन का वास्तविक आनंद अपने तरीके से जीने में है। यदि आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। लोगों को खुश करने के प्रयास में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, लेकिन क्या वह शेर तब भी शेर रहता है? एक अस्वीकृति सिर्फ आपकी मेहनत में सुधार लाने का एक कदम है। जो इसे सहन करता है और आगे बढ़ता है वही असली सफलता को प्राप्त करता है। यही मेहनत एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपकी सफलता की गूंज हर जगह सुनाई देगी। असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप खुद को हार मानते नहीं हैं। अगर संकल्प मजबूत हो तो सबसे अंधेरे समय के बाद भी सुबह होती है। फरवरी केवल उनके लिए खास होती है जिनका प्रेम तारीखों पर निर्भर नहीं होता। सच्चे प्रेम को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम एक भाव नहीं बल्कि आत्मा की गहरी शक्ति है। रंग बदलते कपड़े और लोग अक्सर दिल से दूर होते हैं। जो लोग अपनी असलियत को छोड़कर सिर्फ अवसर के अनुसार बदलते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। अपने सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को समझता है वह स्वयं की गहराई को भी पहचान लेता है। यह संसार आपको अकेलेपन से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीखता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। धोखा खाने के बाद आप उनसे लड़ने की ताकत जुटा लेते हैं। हर चोट और पीड़ा आपको और मजबूत बनाती है। बीते पलों को भूलना ही समझदारी है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल दर्द देता है, उपयोग में नहीं आता। दुख और तकलीफ की जड़
हमेशा आशाओं में होती है। जब आप किसी से कुछ नहीं अपेक्षाएं रखते तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। जो अहंकार करता है वह सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, और जहां सत्य होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। मुस्कान से समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से समस्याओं से बचा जा सकता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं देना जरूरी है। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं है, वे अज्ञान में जीते हैं। नारी केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य की सुंदर परिभाषा है। उसके बिना संसार अधूरा है। साहस और आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने भय को हरा लेते हैं। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। यह रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और समय चाहिए। जो धैर्य नहीं रखता वह सफलता तक नहीं पहुंच सकता। दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। समय रोकने से नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच मिट नहीं सकता। जो सत्य है वह कभी पराजित नहीं होता। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, क्योंकि यह संसार अफवाहों से भरा है। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। अगर आपका साहस अडिग है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वह दोनों की मर्जी से बना हो। एक तरफ समर्पण सिर्फ मन को दुख देता है। जहां परस्पर सम्मान और प्रेम नहीं, वहां रिश्ता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ जाइए कि आप उन्हें प्रभावित कर चुके हैं। यह संसार उन्हीं का अनुसरण करता है जो अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं। इसलिए अपनी राह पर चलें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी परिस्थिति आपको झुका ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलता। अपनी दृष्टि बाहर रखने से आप अपने भीतर के खजाने को खो सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। कल्पनाएं केवल विचारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो केवल सपने देखता है लेकिन उन्हें सच करने के लिए प्रयास नहीं करता, वह जीवन भर इंतजार ही करता रहेगा। प्रेम और विश्वास दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। परंतु यह केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल प्रेम की बातें करता है लेकिन उसे अपने कर्मों से प्रमाणित नहीं करता, वह सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ जाए। जो व्यक्ति केवल सामने रहकर सम्मान देता है लेकिन अनुपस्थिति में उसे नजरअंदाज करता है, वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। प्रेम और विश्वास का रिश्ता सिर्फ समय के साथ मजबूत होता है। इसे ना तो शब्दों से तोड़ा जा सकता है और ना ही केवल शब्दों से जोड़ा जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं जिन्हें सावधानी से संभालना पड़ता है। एक बार टूट जाने पर वे जुड़ सकते हैं, लेकिन दरारें हमेशा रह जाती हैं। इसलिए हर रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और समर्पण बनाए रखना उसका असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि उन बातों ने हमारे भीतर कितना दर्द छोड़ा है, कितनी तकलीफें दी हैं। हर घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पीड़ा लंबे समय तक बनी रहती है। यदि कोई गलती बार बार दोहराई जाती है तो वह गलती नहीं बल्कि किसी की मर्जी होती है, और जो इसे सहता है वह खुद को ही दुखी कर रहा होता है। जो लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी में स्थान देना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते। उनका अच्छाई किसी लाभ या हानि पर आधारित नहीं होती। लोग आपको तब पहचानना बंद कर देते हैं जब आप अपनी पहचान खुद बना लेते हैं।
इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी अलग राह बनाते हैं, ना कि वे जो भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। झूठ को धीरे धीरे भी कह दिया जाए तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन सत्य को चिल्लाकर भी कोई नहीं सुनता। सत्य का यही दुर्भाग्य है कि उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, और हर किसी में वह साहस नहीं होता। लेकिन सत्य को दबाने से वह समाप्त नहीं होता, वह किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कभी कभी जीवन में अकेला रहना भी जरूरी होता है। अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, आपकी असली शक्ति को जागृत करता है। भीड़ में हर कोई जी सकता है, लेकिन जो अकेले खड़ा हो सके वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आजकल लोग केवल अपनी तस्वीरें खींचने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। समय के साथ तस्वीरें तो रह जाती हैं, लेकिन यदि रिश्तों को संजोग कर ना रखा जाए तो वे धुंधले पड़ जाते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत देते हैं वही असली अपने होते हैं, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के सम्मान करते हैं वही आपका सच्चा हितैषी होता है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि यह एक संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। इसे सीखने का अवसर समझें और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेंगे। जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीता है वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरों के भीतर का जहर आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने भीतर की नकारात्मकता कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सुदृढ़ रखें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी विष आपको प्रभावित ना कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान भूखा होता है तो वह रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसता है, लेकिन जैसे ही पेट भर जाता है वह अपनी औकात दिखाने लगता है। यह संसार इस स्वभाव से भरा हुआ है। जब तक किसी को आवश्यकता होती है तब तक वे विनम्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे अहंकार का चोला ओढ़ लेते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि हर कोई अपने में ही व्यस्त है। यह संसार स्वार्थ से चलता है और यहां केवल वही संबंध टिकते हैं जहां आत्मीयता होती है, ना कि स्वार्थ। जीवन का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए बस जाते हैं, भले ही वे हमारे पास ना हो, लेकिन रिश्तों की असलियता यही है। कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ केवल यादों में रह जाते हैं। हर हंसने वाला इंसान वास्तव में खुश नहीं होता। कई मुस्कुराहटें केवल एक पर्दा होती हैं, जिसके पीछे अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसीलिए किसी की बाहरी खुशी देखकर उसके भीतर की पीड़ा को मत आंकना। सही निर्णय केवल अनुभव से लिए जाते हैं, और अनुभव कैसे प्राप्त होता है? गलत फैसलों से। जीवन की सच्चाई यही है कि जो गलती नहीं करता वह कुछ भी नहीं सीखता। जो हर असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़ता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। जो कुछ भी घटता है उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। जैसे पैरों से कांटा निकलने पर चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकलने से जीने में आनंद आता है। अहंकार व्यक्ति को भारी बना देता है, जबकि विनम्रता उसे हल्का कर देती है। जो झुकना जानता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हर चुनौती से लड़ना और हर संकट से टकराना आवश्यक होता है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा वही जीवन का असली स्वाद छकेगा। हार और जीत केवल मानसिक स्थितियां हैं, इन्हें अपने संकल्प से नियंत्रित करो। जीवन को सरल बनाने का एक छोटा सा नियम अपनाओ। रोज कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ।
जो अतीत के कटु अनुभवों को पकड़े रखता है वह स्वयं को एक कैद में डाल लेता है, लेकिन जो प्रतिदिन कुछ नया सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जीवन तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। यही कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दुनिया एक किताब की तरह है जिसे कभी पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक उस्ताद की तरह है जो हर दिन तुम्हें एक नया पाठ सिखाता है। सीखना मत छोड़ो, बढ़ना मत छोड़ो और स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा तुम्हारे सुख और दुख के साथी वही होंगे जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। समय के साथ लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। इसीलिए यह ना देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह देखो कि कौन हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा है। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी सफलता के दरवाजे को खोलने के लिए आखिरी चाबी ही काम आती है। जीवन में जो सबसे अधिक धैर्य रखता है वही असल में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरा जीवन लग जाता है और उसे खोने में बस एक क्षण। जो तुम्हारे विश्वास को समझता है वही तुम्हारे लिए योग्य है। हमदर्दी देने से बचो और झूठी हमदर्दी को स्वीकार मत करो। जो लोग सच्चे होते हैं वे दिखावा नहीं करते, वे बिना कहे ही तुम्हारे दर्द को समझ लेते हैं। परखने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाला कोई मुश्किल से मिलता है। यह संसार तुम्हें परखने में लगा रहेगा, लेकिन जो तुम्हें बिना परखे ही स्वीकार करे वही तुम्हारा असली साथी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह सुख हो या कड़वा सच। जो बीत गया उसे लेकर पछताने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। आने वाला कल तभी बेहतर होगा जब तुम आज से कुछ सीख सको। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीते हुए पलों में उलझने का। सबको जाना है, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहने से डरने की बजाय अब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी जाऊं तो चलते फिरते जाऊं, कर्म करते करते जाऊं, क्योंकि जीवन का असली आनंद कर्म में ही है। यदि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो याद रखना, सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह तुम्हें निखारने का एक अवसर भी है। उन लोगों को दिखा दो जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं कि तुम जीत सकते हो। तुम्हारी सफलता उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। यदि बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे जितना भी समझा लो। इसलिए अपने समय को व्यर्थ ना करो जहां परिवर्तन की कोई संभावना ना हो। दिखावा करने से केवल लोग खुश होते हैं, लेकिन असली सुकून मन की शांति में है। जो भीतर से संतुष्ट है वही सच्चा सुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। जो व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है वह कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन असल में अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दर्द का आनंद लेते हैं और तुम्हारे दुख में सहानुभूति नहीं दिखाते। इसीलिए जिसे तुम अपना मानते हो उसे परखने के बाद ही अपने दिल की बात कहो। चोर से 4 कदम, लतखोर से 14 कदम और चुगलखोर से 76 कदम की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि यह लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल जहर घोलेंगे। जब विश्वास नहीं होता तब ना कोई रिश्ता टिकता है और ना ही कोई सम्मान कायम रहता है। चमचागिरी से ना तो कोई वेतन मिलता है ना कोई मेडल, फिर भी लोग इसे पूरी वफादारी से करते हैं। यह इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सत्य की राह पर चलने से डरते हैं, लेकिन झूठ और चापलूसी में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं।
सच्चे बनो, दिखावे से दूर रहो। ये दुनिया स्वार्थी है और दोस्ती भी पैसों के इर्द गिर्द घूमती है।